हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुल्लट द लास्ट रीड चैनल के साथ और आज हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं, एक अलग केस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही पर्टिकुलर है एंड हो सकता है कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको लगे थोड़ा इसका स्कोप बाहर का है, बट मेरे को लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक ने आज तक मुझे कभी हिट नहीं किया था या कभी मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। बट आज मैं किन्हीं से मिला जिनके काफ़ी पैसे इस केस के अंदर फंसे हुए हैं एंड आई थिंक कि मैं आपको जितना गाइड कर सकता हूँ उतना मैं आपको ज़रूर करूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बर्गर किंग वाली वीडियो को बहुत प्यार दिखाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी उस पर इतने व्यूज़ भी आएंगे क्योंकि आईपीओ की वीडियोस काफ़ी लोग डालते हैं, बट मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी। कुछ अलग टाइप का कॉमेडी टाइप से बनाने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग और वो सब, एंड आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा लगा उसका, तो थैंक यू सो मच। जब भी मेहनत करो और उसको अप्रिशिएट किया जाए स्पेशली अपनी कम्युनिटी की तरफ से तो बहुत अच्छा लगता ही है। अब हम आ जाते हैं PACL के ऊपर। तो PACL एक ऐसी कंपनी है जिसने पॉन्जी स्कीम चलाई, काफ़ी पैसा उठाया बाजार से। ओवर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स दे टुक 60,000 करोड़ फ्रॉम द पब्लिक। एंड पॉन्जी स्कीम थी तो पॉन्जी स्कीम तो भैया गलत होती है। 2014 में सेबी को भनक लगी इसकी, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर पैसे वापस करो। पॉन्जी स्कीम थी तो पैसे वापस कहाँ से करें क्योंकि पैसे होते नहीं है। पॉन्जी स्कीम के अंदर क्या होता है, मान लो इन्होंने 10 लोग पकड़ लिए तो उनको कहते हैं हम आपको इतना पैसा वापस कर देंगे। तो पहले जने को पैसे वापस हो गए, दूसरे को हो गए। अब उसको देख देख के उन 10 जनों को कि इनके पैसे वापस आ रहे हैं, लोग पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो लोगों का पैसा दे दे के ही वो वापस कर रहे होते हैं, कमाई कुछ हो नहीं रही होती। और इसका ऑस्ट्रेलिया में कनेक्शन निकला, यहाँ वहाँ इन्होंने बेसिकली बहुत ही बड़ा फ्रॉड कमिट किया। नाउ मेरे को कैसे इसकी पता चली न्यूज़ व्यूज़, तो हमारे यहाँ पे जनरल स्टोर है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे कोई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, काम करते हैं एंड ही इज़ एन एम्प्लॉय ओवर देयर। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो उन्होंने कहा कि आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो तो आप एक बार देखो ये केस सेबी में गया हुआ है, इसका क्या हो रहा है। तो उनको मैंने यही समझाया कि सेबी रेगुलेटरी बॉडी है तो हम सारे सेबी के अंडर आते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि हम आपकी डायरेक्टली हेल्प कर सकें। बट मैंने कहा मेरे पास आ जाओ जिस दिन भी आपकी छुट्टी है बेसिकली, एंड हम एक बार देख लेते हैं, हेल्प हो पाएगी तो मैं बिल्कुल करूँगा। तो आज उनका लेके बैठे पूरा, समझा क्या हुआ है, मैंने वो बॉन्ड देखा। तो बेसिकली PACL ने क्या किया, अपने एजेंट्स के थ्रू, जो एजेंट्स उन्होंने एम्प्लॉय करे होंगे, और एजेंट्स को कमीशन इतना हैवी मिलता है दैट दे हैव अ बिग इंसेंटिव टू सेल एनीथिंग दैट दे आर गिवन। और कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं करता, मतलब इसमें एजेंट की भी मैं गलती नहीं बताऊंगा इतनी, ना इन्वेस्टर की गलती बताऊंगा इतनी, क्योंकि इन्वेस्टर भी जाके बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि वो जो बॉन्ड था उसको मैंने गो थ्रू किया, तो 1 लाख रुपए आपने दिए। तो उनका बॉन्ड की डेट मैं बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2013 की थी एंड रिडेम्पशन थी 2019 में, तो 6 साल का बॉन्ड हो गया। एंड उसके अंदर कहीं ना कहीं 1 लाख आपने लगाया और लिखा था मेच्योरिटी पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लैंड 2 लाख समथिंग। पैसा बेसिकली डबल हो रहा है 6-7 साल में। एक जो की टर्म मुझे उसके अंदर दिखी वो थी एस्टिमेटेड, तो ऑब्वियसली उसका मतलब यही है कि गारंटीड नहीं है, तो हो सकता है कि ना भी मिले। जो बंदा बॉन्ड ये बेच रहा है या जो ये सर्टिफिकेट्स बेच रहा है, एजेंट जो है, उसकी बहुत बड़ी गलती है कि वो ये चीज़ नहीं समझाता। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके होने बहुत अच्छे ज़रूरी हैं। आप भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह जब बाय करते हैं मोस्टली आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे आपके कोई अंकल हो गए। हर फैमिली में कोई ना कोई अंकल होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, तो उनको ढंग से पता होना कि वो क्या चीज़ आपको बेच रहे हैं बहुत ज़रूरी है। तो चलो, एजेंट ने तो नहीं बताया, जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने नहीं बताया कि एस्टिमेटेड वैल्यू है, ज़रूरी नहीं है इतना मिले। अगर ये पॉन्जी स्कीम नहीं भी होती ना तो भी ज़रूरी नहीं था कि आपको इतना पैसा मिल जाए। बट ठीक है, उसमें एक ऐसी अमाउंट डली हुई थी, ऑड सा नंबर डाल देते हैं, 2,06,700 रुपये कुछ, तो लोगों को लगता है कि इतना मिल जाएगा। कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करता, कोई कुछ कैलकुलेट नहीं करता, सब अपना खुशी खुशी दे देते हैं। मेरे को एक बात इसलिए ज़्यादा हिट हुई, मैं इस पर वीडियो भी नहीं बना रहा था, मेरी दूसरी वीडियोस पे काम चल रहा था। उन्होंने 15 लाख रुपीज़ PACL के अंदर दे रखे हैं, 15 लाख रुपए। अब गाइस 15 लाख रुपए हम लोगों के लिए इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है, तो सोचिए किसी उस जने के लिए जो एक जनरल स्टोर में एम्प्लॉय है, उनके लिए कितनी ही बड़ी बात होगी। मतलब मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मैं मतलब
यश ने और मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, वी डिसाइडेड टू बिकम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। वी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड विद डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस जो ARN कोड मिलता है। द सोल रीजन फॉर दैट वॉज कि हम चाहते थे कि लोगों की हेल्प करें, उनको सही गाइडेंस दें। बट दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास बहुत कॉल्स तब आती हैं, बहुत लोग हमें तब मिलते हैं जब उनके साथ गड़बड़ हो चुकी होती है, उससे पहले हमें लोग नहीं टकराते। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, स्पेशली मतलब उनके केस में तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ। एक तो आप 2-3 साल से उन्हें जानते हैं जैसे, एंड इसकी फाइलिंग वाइलिंग इतनी पहले स्टार्ट हो गई, तो मैं वो भी बता देता हूँ। 2014 में सेबी ने पकड़ा ये फ्रॉड, एंड उसके बाद कमेटी बनाई, लोधा कमेटी बनी। उसके बाद डिसाइड हुआ कि कैसे कैसे पैसा देंगे। तो पहले 2,500 तक के क्लेम्स को वापस किया PACL ने, फिर 5,000 तक के वापस किए, फिर शायद 7,500 तक के वापस करे। अभी सितंबर में एक नया नोटिस आया हुआ है, 10,000 तक का क्लेम वापस कर रहे हैं। उसका क्या जिसने 15 लाख रुपए लगा दिए। लोग इसमें सेबी को ब्लेम करेंगे, सबको ब्लेम करेंगे, बट लोग खुद को नहीं ब्लेम करेंगे कि मैंने बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे एक जने को पैसे दिए जो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। शेयर बाजार में भी लोग यही करते हैं, यहाँ पे भी यही हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टर्स की 100% गलती है, बट देखो दोनों टाइप के लोग होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आपको पता है। तो कुछ लोग हो सकता है कि आपका पैसा बहुत ढंग से मैनेज कर रहे हो, बहुत एथिकली मैनेज कर रहे हो। कितने म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, कितने PMS स्कीम्स हैं, कितने हमारे जैसे एडवाइजर्स हैं जो बहुत ब्लंटली बोलते हैं, और उस चक्कर में मतलब मैं आपको हमारा केस बता दूं अगर मनी क्राफ्ट का, वी लूज अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज वी स्पीक द ट्रुथ। लोग हमें एकदम पसंद नहीं कर पाते। दे डू नॉट थिंक कि 15-20% की कैगर इज गुड इनफ। आप ये जो कॉल आती है आपको फोन पे, सर इन्वेस्टमेंट करा देंगे, ये करा देंगे, 5% महीने का आ जाएगा। 5% महीने का है, 60% सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड तो पता नहीं कितना बैठ जाएगा। लोग उनके साथ फंस जाते हैं। लोग हमारे साथ नहीं आते काम कराने, बट वो मतलब मेरी वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है कि लोग हमारे पास नहीं आ रहे काम कराने के लिए। दैट इज नॉट समथिंग विच इज बॉदरिंग मी, क्योंकि हम भी क्लाइंट्स बहुत सिलेक्टिवली लेते हैं। इवन वी वांट टू टारगेट दैट नीश हु कैन अंडरस्टैंड एंड जो हमारी थॉट प्रोसेस के हिसाब से चले। तो वो बात नहीं है, बट बात यह है कि आपको ज़रूरी है ये समझना कि पैसा फ्री में नहीं बट रहा है बाहर। कोई आपको पैसे क्यों कमा के देगा अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मान लो आपके पास कोई ऐसा आता है कि ये लोग ज़मीन खरीदेंगे, 1 का 2 हो जाएगा, ज़मीन तो देख कर आओ कहाँ पे है। शेयर बाजार में भी यही करते हैं, आप हमें पैसा दे दो 1 लाख रुपए, आपका 1 लाख कम 2 लाख कर देंगे। देखो तो कैसे कर देंगे 1 का 2 लाख, और कर रहे होते तो आपका पैसा क्यों लेते। मैं आपको हमारा केस बताऊं, हमारे खुद के, यश के और मेरे कोर पोर्टफोलियोज इज आर मेन स्ट्रेंथ। मतलब मैं यश से हमेशा कहता हूं कि कोर पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग रखो कि फॉल बैक करने को कुछ हो। आपने हमें देखा होगा, हम फालतू के ड्रामा ही नहीं करते कहीं पे भी। आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस की खराब स्ट्रैटेजीज नहीं बता रहे होते, आके नई नई चीजें रोज डिस्कस नहीं कर रहे होते। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि पेशेंस दिखाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ, बिग मनी पे फोकस करो रादर देन क्विक मनी। मेरे सारे ही फंडामेंटल्स जो हैं इन्वेस्टिंग को लेके या ट्रेडिंग को भी लेके, वो बिल्कुल अलग है उन लोगों से जो आपको रोज कॉल करके बताते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज आपको समझना, पैसा फ्री में नहीं बट रहा। अगर कोई इतनी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा होता तो फिर वो आप लोगों के पास पैसा मांगने के लिए कॉल नहीं कर रहा होता। दैट इज दी ओनली थिंग। 15-20% की क्या अगर आ रही है समझ आता है, 25% की क्या अगर आ रही है वो भी मुझे समझ आता है। अब हम भी लोगों को क्या कहते हैं, 15% ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 5 साल में आपका पैसा दुगना, 10 साल में आपका पैसा 4 गुना। दैट इज वॉट वी से टू पीपल हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट विद मनी क्राफ्ट। इतना लंबा होराइजन लेके चलते हैं। यहां आपका पैसा देखो कुछ भी चीजों में लग रहा है और कुछ भी हो रहा है। तो प्लीज 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 संभल के चलना बहुत जरूरी है। अब PACL के लोग क्या करें जो फंसे हुए हैं। वापस आते हैं PACL पे। फ्रॉड हो चुका, कंपनी जो पैसा दे पा रही है वो दे रही है, PACL के पास कुछ खास पैसा है नहीं। इतना पैसा इन्होंने उठा लिया और उसमें पॉन्जी स्कीम चला रखी थी, तो पैसा तो होता नहीं है इनके पास। सेबी इज इनिशिएटिंग द प्रोसेस, या उसने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही है इस प्रोसेस को। इनिशिएट तो बहुत पहले कर चुकी 2014 में, बट अब फैसिलिटेट कर रही है। सेबी की एक हेल्पलाइन है जो मैं आपको नंबर बता देता हूं, जो PACL की हेल्पलाइन सेबी ने बना रखी है, दैट इज 022, जो कि बॉम्बे का कोड हो गया, 022-6121-6966। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए एंड इसके ऊपर आप कॉल करके अपना पूछिए कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा, क्या होगा। दिस केस इज वेरी वेरी ओल्ड।
एक चीज़ और है गाइस, मेरे पास आज तक फेयरवेल सिक्योरिटीज़ के डिफॉल्ट के लिए कॉल आते हैं, आज तक। उन लोगों के नहीं जिनका क्लेम डल गया या कुछ हो गया, उन लोगों के जिन्होंने क्लेम ही नहीं सबमिट किया या जिनको प्रोसीजर ही नहीं पता। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स, यू नीड टू नो कि आप पैसा कहाँ डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, किधर डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन किस हिसाब से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, वो पैसा जनरेट करके आपको नहीं दे सकती कहीं से। दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी कंपनी और उसको कह सकती है कि तुम पैसा चुकाओगे, बट इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। तो प्लीज समझिए, सेबी भी मैं कहूँगा, देखो होता क्या है कि जब भी कोई फ्रॉड होता है ना, रेगुलेटर उसी के बाद एक्शन में आता है। उससे पहले एक्शन में आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करी है सेबी ने, तो उससे हम जैसे एडवाइजर्स को भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के अंदर आना पड़ता है और हमें भी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं पे। बट सिंस वी वांट टू हेल्प इन्वेस्टर्स, तो हम इसके अंदर टिके हुए एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग इन्वेस्टिंग बेटर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर अप्रोचिंग अस। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है कि रेगुलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट में बाद में ही आती है। रेगुलेटर की तरफ से भी जब फ्रॉड्स हो जाते हैं तभी वो एक स्ट्रिक्टनेस आती है। फेयरवेल का फ्रॉड हुआ, कार्वी का हुआ था, उसके बाद जाके आपने देखा स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं। ब्रोकर्स के पास एक तरीके से शेयर्स से कंट्रोल चला गया है, सब आपके डिपॉजिटरीज के पास रहते हैं। तो बहुत बहुत मतलब ज़रूरी हो जाता है आपको भी ये समझना कि किस बॉडी का क्या काम है। PACL के अंदर मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है और मैं इसके अंदर आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाह रहा। इसके अंदर रिफंड प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ का है, उससे ज़्यादा के पैसे आप लोगों को वापस नहीं मिल रहे, विच इज़ वेरी वेरी सैड। एंड पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। PACL जैसे फ्रॉड से फ्यूचर में बचने का यही तरीका है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई भी आपको कह रहा हो पैसा दुगना कर दूंगा तिगुना कर दूंगा, उन चीज़ों से दूर रहें। अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जो बेसिकली लोग काम कर रहे हैं, जो ऑथराइज्ड हैं काम करने के लिए, उनके साथ जाएं। एंड उनके साथ भी देखो आपको लॉसेस हो सकते हैं, कभी भी गारंटी तो नहीं होती ना शेयर मार्केट में, बट एटलीस्ट दे विल गिव यू करेक्ट गाइडेंस। अब हम भी अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं इतनी रिटर्न्स आनी चाहिए, जरूरी नहीं है उतनी आ जाए। एवरीवन नोज दैट स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, बट लंबे समय में हमने देखा है इक्विटीज हैव डन रियली रियली वेल। तो हम उसी तरीके से समझाते हैं अपने निवेशकों को, अपने क्लाइंट्स को, एंड हम चाहते हैं कि जो उस टाइप के क्लाइंट्स हैं वो ही हमें अप्रोच करें, उन्हीं का हम पोर्टफोलियो पकड़ें, क्योंकि हमें भी शांति रहती है और उन्हें भी शांति रहती है। लेट्स से आज हमारे पास कोई आता है हु नीड्स 70% 80% रिटर्न इन अ ईयर, हम हाथ जोड़ लेते हैं कि सर हमसे नहीं होता ये, हमारा काम नहीं है ये। तो वही बात हो जाती है कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़, मैं अगेन कह रहा हूँ, मतलब आपको लगेगा रिपीट करे जा रहा है कि बात, जतिन तू आज क्या हो गया है। प्लीज़ 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 ध्यान रखिए कि आप किसके साथ निवेश कर रहे हैं, कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत संभल के चलिए पैसे के साथ। ऐसी पॉन्जी स्कीम जो आई है PACL की, ये पहली नहीं है और ये आखिरी नहीं होगी। लोग तरीके निकालते हैं किसी ना किसी तरीके से, रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होती जाएंगी, हम जैसे लोगों के लिए काम करना थोड़ा और स्ट्रिंजेंट होता जाएगा, स्ट्रिक्ट होता जाएगा एनवायरनमेंट, बट उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। द गुड वंस, द रियली रियली ट्रांसपेरेंट वंस, और द वंस हु रियली वांट टू हेल्प इन्वेस्टर्स विल कम बैक, विल बाउंस बैक। तो कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके से काम स्टार्ट किया है, तो हम यही चाहते हैं कि लोग जो एक्चुअली एडवाइस चाहते हैं, जो एक्चुअली समझना चाहते हैं चीज़ों को, या जो एक्चुअली पोर्टफोलियोज बनाना चाहते हैं, वो हमारे पास आएँ। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो चीज़ का डर था और है और रहेगा वो यही है कि लोग हमारे पास तब आएंगे जब वो पैसा खो चुके होंगे, विच इज़ नॉट समथिंग आई वांट। और मैं ये भी नहीं चाहता, मैं चाहता क्या, मतलब मैं उस समय कुछ कर भी नहीं सकता। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। PACL के केस के अंदर अभी 10,000 रुपीज़ तक का रिफंड चल रहा है। आई हैव सीन लोड्स ऑफ वीडियोज़, 10,000 से ऊपर का रिफंड कहीं पे भी नहीं दे रहे। मैंने सेबी के नोटिस भी सारे गो थ्रू करे हैं। अगेन अगर आपको इस पर न्यूज़ चाहिए जेन्युइन, जस्ट टाइप सेबी PACL, उन सेबी की वेबसाइट पे जाओ, इधर उधर से मत पकड़ो न्यूज़। सेबी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से उनके प्रेस रिलीज देखो, नोट्स देखो। 2014 में डिफॉल्ट घोषित कर दिया था। जिनसे मैं आज बात कर रहा था उन्होंने मुझे लास्ट ईयर बोला था कुछ इसके रिगार्डिंग, बट उन्होंने मुझे ढंग से समझाया नहीं था, तो हमारी फिर बात नहीं हो पाई थी। फिर कोविड वगैरह हो गया सब कुछ, तो दिक्कतें आ गई।
उनसे सोचो मैं आज जाके मिला हूँ। 2014 में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, 2014 में ऑर्डर आ चुका है, 2016 से प्रोसेस इनिशिएट हो गया रिफंड का, इन्होंने कंप्लेन ही नहीं फाइल करी है। तो गाइस प्लीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप संभल के चलें मार्केट्स के अंदर, लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज रखें। ये जो होता है ना कि मैंने खरीदा, मैं भूल गया, इतने का हो गया, नहीं, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट। इक्के दुक्के का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज आपने आज आईटीसी खरीद लिया, 8 साल के लिए नहीं हिला तो उसे ज़बरदस्ती बेच दो, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। अगेन एलोकेशन किस हिसाब से क्या है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहें। एंड दूर रहना बहुत आसान है, थोड़ा लालच को कंट्रोल में लाना है बस, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा ग्रीड को कंट्रोल में लाना है, दैट इज़ ऑल। ऐसा नहीं है, अब हमें नहीं लगता कि यार ये शेयर बढ़ गया, ले लिया होता। हम पूरे दिन शेयर मार्केट देखते हैं, वैसे देखते तो नहीं है बट पूरे दिन शेयर मार्केट की न्यूज़ तो हमें पता होती है। एंड न्यूज़ पता होती है, नॉइज़ को एलिमिनेट करके चलना पड़ता है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे कान बिल्कुल बंद रखो और आंखें भी बंद रखो जब नॉइज़ की बात आती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्लीज़ यहाँ पे आज एटलीस्ट एक डिसीजन लें कि वी विल अवॉइड सच थिंग। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा ऑफ टॉपिक कुछ लोगों को लग रही होगी, बट PACL के इन्वेस्टर्स, द रिफंड प्रोसेस राइट नाउ इज़ फॉर 10,000 रुपीज़। आगे से भी बढ़ाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा कुछ तो कोई कुछ कह नहीं सकता। प्लीज़ बी अवेयर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड मैं आपको जितना गाइड कर सकता था इस केस के अंदर, या इन रिगार्ड्स टू अदर डिफॉल्ट्स, वो मैंने आपको कर दिया है यहाँ पे। आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं मुझे कर सकते हैं, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। आई हैव बीन हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट विद रिगार्ड्स टू फेयरवेल्थ। आप मुझे मेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू, बट द थिंग इज आई हैव नो अदर इन्फॉर्मेशन टू गिव टू यू। एंड द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव टू यू इज माई थॉट प्रोसेस, कि फोकस उस जगह करो जहाँ पे बड़ा पैसा है। जल्दी पैसा कमाने के लिए मत जाओ, थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। अब आप मोबाइल लेते हो तो आप रिसर्च करते हो ना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, जाके देखते हो, छूते हो उसे, फील लेते हो उसकी, कैमरा चेक करते हो डिस्प्ले कैसा है। इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी यही करो, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कुछ रेजोल्यूशन आए, ढंग से सबको पैसा मिल जाए। एंड आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट। थैंक यू एंड बाय।